Yo, what's up, guys? How's it going on your side? So, guys, this is TJ here with you again. First of all, I wanna wish you a very warm welcome again on this YouTube channel named Filmy Point, where films are evaluated. So yes guys, पिछले वीडियो में मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी मूवीज को एक्सप्लेन करने की. एंड गाइस, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को, जो कि मार्वल स्टूडियोज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट मूवी थी इन अ रो. यस गाइस, एंड गाइस उसके बाद मैंने कहा था कि मैं कैप्टन मार्वल मूवी एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन गाइस, अकॉर्डिंग टू सम डेटा गिवन ऑन द इंटरनेट, लोग कैप्टन मार्वल की बैकग्राउंड स्टोरी के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना वो कैप्टन मार्वल के जस्ट बाद जो मूवी है उस बंदे की बैकग्राउंड स्टोरी के लिए इंटरेस्टेड है. सो यस गाइस, इफ यू गॉट इट राइट, टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन Marvel Studios Iron Man in front of you guys. So guys, this is the third movie in the chronological order of MCU, and guys, be sure to hit the like button and get on the subscribe button, turn on the bell icon so that you can get all the latest updates as I upload. So guys, without wasting any further more time, let's get started. तो गाइस, यहाँ पर कहानी शुरू होती है यहाँ से, जहाँ पर एक मिलिट्री व्हीकल में कुछ फौजी लोग अपने टोनी भैया को लेकर जा रहे होते हैं कुछ हथियारों का परीक्षण करवाने. अपने टोनी भैया यहाँ हथियारों का परीक्षण करते हैं, धमाके वमाके होते हैं, और धमाके होने के बाद यहाँ पर ये जो कुछ गुंडे होते हैं, कुछ मतलब आतंकवादी होते हैं, बेसिकली अफगानिस्तान के आतंकवादी होते हैं, जो इनको उठा कर लेकर जाते हैं. क्या गुंडा बनेगा रे तू? और यहाँ पर किडनैप कर देते हैं इनको. यहाँ पर अपने यहाँ पर यिनसेन भाई रहते हैं इनके साथ में. यिनसेन भाई के साथ में ये यहाँ पर रह रहे होते हैं. यिनसेन भाई इनको ट्रांसलेट करके बताते हैं कि अफगानी लोग जो अलग अलग अजीब सी अफगानी भाषाओं में बोल रहे होते हैं, ये असल में हिंदी में बोल क्या रहे हैं, ये यिनसेन भाई ने ट्रांसलेट करके बताते हैं टोनी भैया को. من أصدقائنا الرؤساء الأمريكان هذا موجود لأنك تعمل لي جركو. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है. एंड गाइस, अब यहाँ पर यिनसेन भाई के साथ में इनको ऑर्डर दिया जाता है कि तुम जो है हमारे लिए एक मिसाइल बनाओगे. ये अफगानी लोग कहते हैं, और मिसाइल बनाने को कौन सी, स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो कि अपने टोनी भैया की कंपनी थी, इसमें टोनी भैया ओबेडा स्टैन नाम के एक बंदे के साथ में काम करते थे, जो इनका अच्छा दोस्त था. अच्छा था कि कैसा था ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा एक्सप्लेनेशन में गाइस. सो यहाँ पर ये मिसाइल बनाने को तो कहते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में मिसाइल में कुछ और चेंजेस करके मिसाइल के कुछ पार्ट्स बनाकर हटाकर बना लेते हैं आर्क रिएक्टर, जो कि 50 गीगा जूल, इतनी ज्यादा तगड़ी एनर्जी एक सेकंड में प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे ना जाने कितने ही घरों की बिजली आराम से चल सकती है. इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला आर्क रिएक्टर ये कचरे के सामान से बना लेते हैं गाइस अपने टोनी भैया. एंड इसके बाद यहाँ से ये बैकग्राउंड में भागने की तैयारी इनकी चल रही होती, किसी तरीके अफगानी बंदों को चकमा देकर. कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं. ये यहाँ से यिनसेन भाई की मौत देखकर, क्योंकि अफगानी लोग यिनसेन भाई को मार देते हैं, यिनसेन भाई बच नहीं पाते, एंड इनकी मौत देखकर ये यहाँ से निकल जाते हैं, किसी तरीके रेगिस्तान में जाकर फंस जाते हैं. इनका अंतरिक्ष यान, जो कि मार्क 1 सूट रहता है टोनी स्टार्क का, ये यहाँ पर क्रैश हो जाता है और ये रेगिस्तान में जा रहे होते हैं. लेकिन इन्हें इनके स्टार्क इंडस्ट्रीज के हेलीकॉप्टर्स, जो इनके सर्च ऑपरेशन में लगाए गए होते हैं, बेसिकली वो हेलीकॉप्टर्स इन्हें जल्दी से ढूंढ लेते हैं. ये यहाँ पर आते हैं, ड्रेसअप होते हैं, चीज बर्गर खाते हैं, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं गाइस. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैं अपने पिताजी को कभी नहीं भुला पाया, और मैंने अपने ही बंदों को मरते हुए देखा है, अपने ही बनाए हथियारों से, तो मैं स्टार्क इंटरनेशनल की हथियार निर्माण डिवीजन को बंद करने का ऐलान करता हूं अभी इसी वक्त. इनके दोस्त जो रहते हैं ओबेडा स्टैन, ये कुछ जो है चिंतित हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि भाई ओबेडा स्टैन भी इससे कमाई कर रहे थे. एंड यहाँ पर आगे ये ओबेडा स्टैन समझाते हैं और कहते हैं मुझे ये आर्क रिएक्टर देखना है, क्योंकि वो बस एक पचकाना स्टंट था पब्लिक को बहलाने के लिए. पब्लिक बहली और हम लोग जीते. लेकिन यहाँ पर आगे ये दिखाते हैं और कहते हैं कि ये चलता है. टोनी भैया दिखाते हैं आर्क रिएक्टर, एंड यहाँ पर आगे टोनी भैया आगे की कुछ खतरों को शायद से भांप लेते हैं, और मार्क 2, इनका सेकंड सूट, मार्क 1 जो वो था जिससे इन्होंने अफगानियों की गुफा से बाहर निकले थे, मार्क 2 मार्क 1 में ही कुछ इंप्रूवमेंट्स करके ये भैया बनाते हैं, और यहाँ पर कुछ थोड़े सस्ते से मेटल से बनाते हैं. अब यहाँ पर
ये इसकी जब पहली उड़ान भरते हैं मार्क 1 की, काफी ऊपर तक चले जाते हैं और यहाँ पर इनके मार्क 1 सूट में जो है बर्फ जम जाती है और बर्फ जमने के बाद जार्विस भी जो कि इनका असिस्टेंट रहता है, जो कि हमारे नॉर्मल असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी होता है, उसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये इनके काफी ज्यादा काम करने में मदद करता है इनका जार्विस, जो कि इनकी बात नहीं सुन रहा होता है क्योंकि बर्फ जम जाती है, पूरा सूट फ्रीज हो जाता है और ये किसी तरीके से बच पाते हैं यहाँ पर से। वो तो एंड टाइम पर जब ये गिरने वाले होते हैं इनका सूट यहाँ पर ऑन हो जाता है और ये यहाँ से निकल जाते हैं सेफली एंड सिक्योरली। तो इस खतरे को भागते हुए ये कुछ ऐसा अलॉय बनाने का जार्विस को ऑर्डर देते हैं जो कि ज्यादा कम तापमान को झेल सके और इसमें बर्फ न जमे। बेसिकली अब ये यहाँ पर बनाता है जार्विस गोल्ड और टाइटेनियम का अलॉय। एंड गाइस यहाँ पर गोल्ड और टाइटेनियम का अलॉय बनाते हैं। अलॉय बेसिकली होता है यहाँ पर दो मेटल्स का मिक्सचर। जिस तरीके से हम लोग पानी में नमक या चीनी घोलकर मिक्सचर बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मेटल्स का भी मिक्सचर होता है जिसे अलॉय कहते हैं। तो गोल्ड और टाइटेनियम का अलॉय बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा कम हीट को झेल सकता है, काफी ज्यादा कम टेम्परेचर को झेल सकता है बेसिकली, जिसमें बर्फ नहीं जमती एंड ज्यादा टेम्परेचर पर भी। और कहते हैं जार्विस की इससे आप दूसरे ग्रह पर भी जा सकते हैं, टोनी भैया को कहता है। अब यहाँ पर ये पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जाने के बाद कहते हैं कि मेरी ही पार्टी में मुझे नहीं बुलाया गया। एंड अब यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर ये बैठे बैठे अपने मार्क 2 सूट का कुछ ये नटबोल्ट टाइट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर ये जो रिपोर्टर रहती है ये कहती है कि अफगानी इलाके में यहाँ पर पहाड़ों में कुछ अफगानी आतंकवादी आकर इन लोगों के ऊपर जो है अत्याचार कर रहे हैं और कहते हैं कि मौत के सौदागरों का काम है। मौत के सौदागर बेसिकली निक नेम था स्टार्क इंडस्ट्रीज के जो है निर्माणकर्ताओं का, जैसे टोनी स्टार्क को एक बेसिकली मौत का सौदागर कहते हैं। यहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्रीज को मौत का सौदागर कहते हैं। तो इससे टोनी भैया जो कि अब शांति कायम करना चाहते थे और स्टार्क इंडस्ट्रीज की हथियार निर्माण डिवीजन को बंद करने का फैसला कर चुके थे, वो काफी ज्यादा गुस्सा जाते हैं। तुरंत अपनी वर्दी पहनते हैं, अपना सूट पहनते हैं और तुरंत निकल जाते हैं मार्क 2 सूट के साथ में। सबको क्या तगड़ा एक्शन करके बचाते हैं। वहां पर जो भी दुष्ट बंदे वहां मौत के सौदागरों का नाम लेकर इनका नाम खराब करके वहां पर उन लोगों के साथ में अत्याचार कर रहे थे, उनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, एकदम घसीट घसीट के मारते हैं और पब्लिक के हवाले कर देते हैं, उन पीड़ितों के हवाले जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। यहाँ पर अब आगे ये अननोन मशीन को देखकर जो एयरफोर्स थी, जिसके जो कैप्टन थे वो थे रोडी, जो कि अपने आयरन मैन भैया के, अपने टोनी स्टार्क भैया के काफी अच्छे दोस्त थे। एंड यहाँ पर ये बैठे बैठे यहाँ पर प्लेन भेज देते हैं। प्लेन में पायलट्स रहते हैं। पहले पायलट का नाम रहता है V+1, दूसरे पायलट का नाम रहता है V+2। एंड बेसिकली यहाँ पर अब शुरू हो जाता है टोनी भैया के ऊपर, जो कि सूट में बंद थे, मार्क 2 सूट के अंदर बंद थे, उनके ऊपर मिसाइल का खेल। एंड यहाँ पर खेल बरसाया जाता है जिसमें अपने टोनी भैया को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो V+1 का प्लेन रहता है वो क्रैश हो जाता है। मतलब बेसिकली उस प्लेन में से इजेक्ट हो जाते हैं V+1 जब इनका पैराशूट नहीं खुल रहा होता है। तो जिन टोनी भैया जो कि सूट के अंदर बैठे थे, मार्क 2 सूट के अंदर, उनको दुश्मन समझकर ये रोडी भैया बिना जाने बूझे हमला करवा रहे थे। इनको ये खोल देते हैं पैराशूट जाकर अपने टोनी भैया V+1 का, और V+1 बच जाता है। एंड बेसिकली अब यहाँ पर ओबेडा स्टैन आता है, इनके जो आर्क रिएक्टर होता है उसे चुरा लेता है, इनका सूट चुरा लेता है। जो पिछला बार मार्क 1 सूट था वो दुश्मन पा गए थे, अफगानी दुश्मन, उनको चुरा लेता है। और चुराने के बाद इनका आर्क रिएक्टर सूट भी चुरा लेता है। सूट चुराने के बाद इनका काफी पावरफुल सूट बना देता है। पिछला वाला इनका आर्क रिएक्टर था वो ये उठाते हैं, और उठाने के बाद जो कम पावर वाला आर्क रिएक्टर था उसी को उठाकर लगा लेते हैं, और लगाने के बाद किसी तरीके जाते हैं, बचते हैं पेपर पॉट की मदद से। किसी तरीके से ये अपने ओबेडा स्टैन भैया जो कि दुश्मन बन चुके थे दोस्त से, उनसे बचते हैं, उनको हराते हैं, उनको मार देते हैं जान से। बेसिकली जो इनका बड़ा सा आर्क रिएक्टर था, बिग साइज जो आर्क रिएक्टर था इनका स्टार्क इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में लगा हुआ था, वो आर्क रिएक्टर पेपर पॉट्स की मदद से उस आर्क रिएक्टर की पूरी पावर का यूज करके, पूरी पावर खींच के ओबेडा स्टैन ऊपर खड़ा रहता है और आर्क रिएक्टर नीचे रहता है। बेसिकली आर्क रिएक्टर पूरा ब्लास्ट कर जाता है जिसमें ओबेडा स्टैन खत्म हो जाता है। टोनी भैया मरते मरते बचते हैं, पेपर पॉट्स वहां से भाग जाती है। एंड जब टोनी भैया की हालत ठीक ठाक हो जाती है, एंड यहाँ पर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, एंड यहाँ पर इनको स्क्रिप्ट दी जाती है। स्क्रिप्ट ना बोलने की सिवाय जब
रिपोर्टर लोग इनसे सवाल पूछते हैं, मीडिया इनसे सवाल पूछती है कि क्या ये हुआ है, जिनमें स्क्रिप्ट में इनको कहा जाता है कि इनका जो बॉडीगार्ड था वो उस मार्क 2 सूट के अंदर था और जो धमाका किया वो इनके बॉडीगार्ड ने किया है, इन्होंने नहीं किया है, ये इनको कहने को कहा जाता है। उसी बीच में रोडी आकर इनसे कहता है के सामने की है, जो कहना है साफ साफ कह दो, ठीक है। एंड भैया अपने टोनी भैया मुंह खोल लेते हैं और बता देते हैं गंगाधर ही शक्तिमान है। सच्चाई है। मैं ही आयरन मैन। एंड इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है गाइस। तो कैसे लगा आपको मूवी आयरन मैन, मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन? एंड अगर गाइस आप भी इस मूवी को देखने चाहते हैं, द ऑफिशियल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एज वेल एज इन द फर्स्ट पिन कमेंट. Go and check it out, guys. It is a very excellent movie. You will be astonished to see this production of Marvel Studios. Very thanks for watching this video, this explanation of Marvel Studios Iron Man. And guys, be sure to like, be sure to subscribe, be sure to comment how it was, how the explanation was, how you felt it, was it good or bad? And guys, I will see you in the next video. Till then, take care of yourself. Be addictive to the filmy point. Be addictive to Avengers movies. And guys, bye bye, tada, see you. Thanks for watching.